एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इफ़ यू आर इन अ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यू हैव सिलेबस पॉलिटिकल साइंस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। ओके, तो प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को। आपको पता है 4 यूनिट होता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो पहला चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बी पॉइंट है कॉम्परेटिव मेथड, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर करना आपको अच्छे से। उसके बाद अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूँ, यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर है द ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मोनार्की, कैबिनेट, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप, जुडिशियल सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये जो है आपका सेकंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट की मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट, ठीक है। इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और साथ में है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फेडरल सिस्टम, देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप। ये है आपका थर्ड यूनिट से। अब फोर्थ यूनिट से अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ यूनिट का जो चैप्टर है अच्छे से कर लेना। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ यूके, उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ यूएसए। तो ये थे आपके यूनिट, ठीक है। ये जो मेरे पास पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा आपका पहला चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसी पीडीएफ में आपको हर एक चैप्टर के बारे में और उसके बारे जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है आपका लेसन 1 कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। लेसन 1 है, इसमें जो है आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं स्ट्रक्चर के, आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन, फिर समरी है, फिर फर्दर रीडिंग है, फिर मॉडल क्वेश्चन है एंड देन ऑब्जेक्टिव। तो ये सारा जो है इसमें दिया गया है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। इफ़ यू नीड दिस पीडीएफ गाइस देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग दे रखा है कि बिफोर वी अटैम्प्ट अ डेफिनेशन ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स वी मस्ट फर्स्ट बी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट या कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले हमें जो है पहले पॉलिटिक्स क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इतनी इजी लैंग्वेज में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैं आपको ऐसे शो कर देती हूँ सैम्पल के तौर पे। और आपको यहाँ पे असेसमेंट भी दिया है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स या एक्सप्लेन कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, राइट। इसके बाद स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्कोप, राइट। पहला स्कोप कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में अगर आपको ये चीज़ अवेलेबल है, आपको बुक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी से पढ़कर जा सकते हैं। और इसमें मॉडल क्वेश्चन भी है, ये आप मॉडल क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, और इसी पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है A to Z। आपको कहीं और कुछ सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। ओके फाइन, आप चाहे तो सिलेबस का स्नैप ले सकते हैं, मैं ऐसे स्टॉप कर देती हूँ। स्नैप लेना आपका स्नैप ले सकते हैं, और साथ ही मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शो कर देती हूँ पॉलिटिकल साइंस का, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर आए थे, ताकि आप एस्टिमेट कर ले कि कौन से चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट।
तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम पॉलिटिकल साइंस का है 5th सेमेस्टर का, यूके एंड यूएसए। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे आपको जैसे कि दिए जाते हैं, यू ऑलरेडी नो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कितने शब्दों में, 10 से 20 वर्ड में आपको अटैम्प्ट करना है। पहला है गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है गिव एनी 2 सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। गिव द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड लॉ। ऑल राइट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। राइट डाउन द composition of House of Lord. When was the present constitution of USA implemented? Write any 4 features of American federal system. What do you mean by pocket veto? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है। लॉबिंग क्या होता है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिकन प्रेसिडेंट टेन्योर कितनी है, तो ये आपका था पहला। अब हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में पूछा आपसे सेम, ये मीनिंग बताना है, स्कोप बताना है, यूटिलिटी बताना है, किसका, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट का और पॉलिटिक्स का। फिर है एक्सप्लेन द कॉम्परेटिव मेथड एंड डिस्कस इट्स स्कोप। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और 18 नंबर का है। 18 नंबर के हिसाब से आपको आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। आई थिंक 32 आपको शीट दी जाएगी। और यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। यूनिट सेकंड में पूछा गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कन्वेंशन रिडन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन करो। अदरवाइज डिस्कस द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड रोल ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट मेथड, पावर्स और उनकी रोल्स, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं 18 नंबर के हिसाब से। फिर यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द अमेरिकन फेडरल सिस्टम, आपको करना है। और व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, क्रिटिकली एग्जामिन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। फिर यूनिट फोर्थ से है राइट डाउन द salient features and role of British party system, then write a brief note on the interest pressure group in America। तो ये 18 नंबर के हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना है, और ये हिंदी मीडियम वालों और पंजाबी मीडियम वालों के लिए है। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच 2 अंतर बताओ। बरतानी संविधान के मुख्य स्रोत, प्रथाओं और कानून के बीच क्या अंतर है। राजा और ताज के बीच क्या अंतर है। लॉर्ड सदन की रचना लिखो। अमेरिका का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया था। अमेरिकन संघीय प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखनी है आपको। ओके, इसके बाद है जैबी निंदा अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। जेबी निंदा है ये एक्चुअली। फिलिबस्टरिंग से आप क्या समझते हैं। सीनेट के सदस्यों के चुनाव के ढंग का वर्णन करना है। इंग्लैंड दल प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। लॉबिंग का क्या मतलब है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कोई 2 विशेषताएं। अमेरिका के संविधान में शामिल नागरिकों की 2 अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, मतलब कब तक टेन्योरिटी उनकी रहती है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद यूनिट 1 से डिस्कस कर लेते हैं। सेम तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है, विशेष क्षेत्र और उपयोगिता का आपको इसमें वर्णन करना है। तुलनात्मक विधि की व्याख्या करो और उसके क्षेत्र का वर्णन करना है। फिर भाग 2 में है ब्रिटिश का संविधान प्रथाओं से भरा पड़ा है, इस कथन की व्याख्या करो। नेक्स्ट है बरतानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के ढंग, शक्ति और भूमिका का वर्णन करना है। सेम पंजाबी वालों के लिए भी है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। भाग 2 है, भाग 1 का है, ठीक है। और इसके बाद भाग 3 और 4 भी है। ये रहा भाग 3। अमेरिकन संधात्मक प्रणाली की आलोचनात्मक आपको वर्णन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यायिक पुनरीक्षणों से आपका क्या अभिप्राय है। अमेरिका की सर्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का आलोचनात्मक विवेचन करना है। इसके बाद है भाग 4 ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषताएं और भूमिकाओं का वर्णन करो। अमेरिका में हित दबाव समूहों पर संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। ऑल राइट, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
If you need any question of any subject, please let me know in the comment box. ओके, तो ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए. अगर आपको स्नैप लेना है, इफ़ यू वांट टू टेक स्नैप देन यू कैन टेक. ओके, thank you so much guys for watching my video. Please like, comment and subscribe to my channel. Thank you. Bye.